न मैं तुम्हें खोना चाहता हूँ, न तेरी याद में रोना चाहता हूँ। जब तक जिंदगी है मैं तुम्हें साथ निभाऊंगा, बस यही वादा मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। नमस्कार, ऑनलाइन केडी क्लासेज में आप सभी बच्चों को स्वागत है। बात करते हैं इंटरमीडिएट में कितने संकाय होते हैं। तो इंटरमीडिएट में 3 संकाय होते हैं। आपको मैं बात करूं, पहला संकाय जो आते हैं आपको साइंस आते हैं, दूसरा आता है आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज, दोनों को एक साथ रखा गया, तीसरा आता है कॉमर्स क्लास। अब बात करते हैं, यदि 3 संकाय हैं, 3 सब्जेक्ट हैं, तीनों में कितने विषय आते हैं, सबकी जानकारी हम आप लोग को देने जा रहे हैं। पहला जो साइंस में आता है, इंग्लिश आती है जो 100 मार्क्स की होती है। प्रत्येक सब्जेक्ट आपको 100 मार्क्स के ही आते हैं। इससे कुछ दिन पहले आपको 50 मार्क्स का भी आता था इंग्लिश, और हिंदी 50 मार्क्स आता था। अब आपको हर एक सब्जेक्ट में इंग्लिश भी कंपलसरी 100 मार्क्स का ही कर दिया गया है। दूसरा जो आता है फिजिक्स आता है, तीसरा केमिस्ट्री आता है, चौथा बायोलॉजी, पांचवा मैथ आता है। यदि आपका भी सोच हो हम यदि साइंस लेकर पढ़ें, तो मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहता हूं। यदि आप चाहते हैं कि मैथ लेकर पढ़ें, तो आप एक बात याद रखिएगा, आप बायोलॉजी नहीं ले सकते हैं। आपको इसके लिए, बायोलॉजी के लिए आपको उसको छोड़ देना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि नहीं मैं बायोलॉजी भी लूं, तो आप बायोलॉजी को मेन कर लीजिए, बायोलॉजी मेन कर लीजिए। फिर उसके बाद आप मैथ को एक्स्ट्रा कर लीजिएगा। आप दोनों सब्जेक्ट ले सकते हैं। उसके बाद आप यदि आप चाहते हैं, इतने सब्जेक्ट के बाद भी कुछ बच्चों की यदि इच्छा हो कि नहीं हम एक्स्ट्रा या ऑप्शनल सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, तो मैं आप सभी बच्चे के लिए कुछ सब्जेक्ट नीचे लिखे हुए हैं, आप लोग बतला दें कि पहला जो सब्जेक्ट आती है इकोनॉमिक्स आती है, दूसरा आता है आईटी, इसका फुल फॉर्म आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आता है, तीसरा आता है कंप्यूटर साइंस आता है। आप चाहते हैं कंप्यूटर साइंस से भी लेकर पढ़ना, तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आप इसको भी लेकर आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको आता है हिंदी, ड्राइंग, डांसिंग, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन। ये सारे सब्जेक्ट आप एक्स्ट्रा आप ले सकते हैं, जो आपको प्रत्येक कॉलेज में इतने सारे सब्जेक्ट नहीं दिए जा रहे हैं। कुछ जो सब्जेक्ट हैं आपको एक्स्ट्रा मिल सकता है। उसके बाद मैं बात करूं तो आर्ट्स आता है। आर्ट्स में आपको 2 रखा गया है, आर्ट्स या ह्यूमैनिटी, दोनों को मिलाकर आपको कंपलसरी इतने सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं। पहला जो आपको आता है इंग्लिश आता है, पहला आता है इंग्लिश, दूसरा आता है हिंदी, तीसरा जाता है पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। ये इतने सारे सब्जेक्ट आप मेन में रख सकते। यदि आप चाहते हैं कुछ और भी सब्जेक्ट जो ऑप्शनली है उसको मेन कर लेते हैं, तो आप कर भी सकते हैं, इसमें कोई बैंड नहीं है। आप यदि आप चाहते हैं मेन को एक्स्ट्रा में कर ले, एक्स्ट्रा को मेन में कर ले, तो भी आप कर सकते हैं। इंटर में ऐसा फ्री है, आप ऐसा छूट कर सकते हैं। अभी नए शिक्षा नीति अनुसार आपको बताया जा रहा है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को किसी भी क्लास में आप कोई अदर भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। मैं पहले की सब्जेक्ट में बात कर रहा हूं अभी आप लोगों को भी। ये जो सारे सब्जेक्ट जो आर्ट्स में आप, इसमें आप कंपलसरी किसी सब्जेक्ट को आप मेन और किसी को एक्स्ट्रा कर सकते हैं। लेकिन एक जो चीज हम देखने को मिल रहा है यहाँ पे, हिस्ट्री आप एक्स्ट्रा में आप नहीं दे रहा है। उसके बाद मैं बात करूं, आपको तीसरा जो सब्जेक्ट आता है, तो मैं बात करता है कॉमर्स का। तो कॉमर्स में जो आपको पहली बात है, आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं दिया जा रहा है। उसमें जो मेन में डायरेक्ट आपको मिलता है, इकोनॉमिक्स आप मेन कर सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन मिलेगा आपको, अकाउंटेंसी मिलेगा, बिजनेस स्टडी मिलेगा, उसके बाद इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस मिलेगा, मैथ मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा, आपको एंटरप्रेन्योरशिप मिलेगा। इतने सारे सब्जेक्ट हैं जो आपको इंटर में पढ़नी पड़ती है, जिनको अलग अलग क्लास नाम से सब्जेक्ट से जानते हैं। पहला जो आपको मेन सब्जेक्ट या संकाय रखा गया है वह साइंस है। साइंस में इतने सारे सब्जेक्ट आपको दिया गया है। आर्ट्स
और ह्यूमैनिटीज में इतने सारे सब्जेक्ट आपको, इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट को आप चुन कर आप पढ़ सकते हैं। कॉमर्स है, कॉमर्स में इतने सारे सब्जेक्ट दिया गया है, आप इसको भी लेकर आप पढ़ सकते हैं और अपने भविष्य को उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। और आप चाहते हैं अपने लाइफ में यदि कुछ अच्छा करना, तो आप किसी भी सब्जेक्ट, वो साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, आप कोई भी लेकर आप पढ़िए, लेकिन दिल से पढ़िए। कहा जाता है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, और मत थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी आएगा और मिलने की मजा भी आएगा। आज का क्लास बस यहीं पे समाप्त